ओके, नमस्कार विद्यार्थियों। हम पुनः वेनरोब स्वीट्स के टेक्स्ट पे चलेंगे। जो हमारा रिमेनिंग टेक्स्ट है वहां से हम चलेंगे। जगन ने माली ने जगन को बताया कि ये मशीन है स्टोरी राइटिंग की, उसके बारे में। और फिर उसने कहा कि अमेरिका में क्या सारी कहानियां इसी से लिखी जाती है? तो ग्रेस ने कहा था कि हाँ, मोस्टली कहानियां लिखी जाती है, और पिछली साल जो कहानियां बेस्ट सेलर रही थी उनमें से 3 तो इसी मशीन से लिखी हुई थी। उससे आगे हम रिपीट करते हैं। द प्रपोजिशन is that we get American collaboration worth $200,000 provided we find 51,000 to start the business, shared Mali। प्रस्ताव ये है कि अमेरिका के साथ जो कोलेबोरेशन होगा इसका, तो वहां पे वो क्या करेंगे कि $200,000 इतना तो वो खुद प्रोवाइड करवाएंगे। कौन? अमेरिका वाले। कितने? छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। $200,000 और वी फाइंड 51,000 टू स्टार्ट द बिजनेस। और 51 है ना, हमें लगानी है इस बिजनेस में। माली बोला $51,000। बोले $51,000 वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ, जगन ने कहा कि कितने के इक्विवेलेंट होता है ये? बिगेन अगेन स्टार्टिंग एट द एज ओल्ड कैलकुलेशन, मतलब बुढ़ापे में कैलकुलेट करने लगा। वर्क इट आउट योर सेल्फ, है ना, सेड माली बोला। अपने आप छोड़ो इसको, आप वर्क इट आउट योर सेल्फ, आपका काम नहीं है। विथ टच ऑफ इरिटेशन, उसको बड़ी चिड़ सी हुई, इस आवाज में बोला वो। लेट मी फर्स्ट फिनिश माई सेंटेंस, बोलिए तुम बाद में करते रहना, कुछ पहले मेरी बात सुन लो आप। एंड दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो हाउ द टेक्निकल पर्सनल, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नो, कि है ना, वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द नो, ये जानने के लिए कि हाउ एंड टेक्निकल पर्सनल, मतलब कैसे और तकनीकी जो चीजें हैं ना, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किनकी होगी? उन लोगों की होगी। और वो हमें मदद करेंगे सेटअप द प्लांट को सेटअप करने में, रन इट फॉर 6 मंथ, और 6 महीने चलाने में, एंड देन क्विट, और उसके बाद में चले जाएंगे वो। दे विल आल्सो प्रोवाइड अस विथ प्रमोशनल मटेरियल, और हमें जो प्रमोशनल मटेरियल है ना वो भी प्रोवाइड करवाएंगे। वो प्रोमो होता है ना, विज्ञापन वगैरह का जो मटेरियल। व्हाट ए लॉट ऑफ न्यू एक्सप्रेशन द बॉय हैड लर्नड, कितनी नई नई एक्सप्रेशन बच्चा सीख गया था। जगन रिफ्लेक्टेड विथ एडमाइरेशन, जगन मतलब एडमिरेशन के साथ इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा था। वाइल माली एडेड, फिर माली ने कहा, वी शैल हैव टू कलेक्ट $49,000 बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जब पब्लिक का शेयर लेना पड़ेगा हमें 49,000, है ना। और एंड कंट्रोलिंग स्टॉक विल बी इन आवर हैंड्स, और जो कंट्रोलिंग स्टॉक होगा ना, नियंत्रण, वो हमारे हाथों में होगा। जगन हैड थॉट टिल देन दैट हिज सन वाज ए मोरोन, जगन ने उस समय सोचा कि उसका, जगन तो ये सोचता था कि उसका बेटा क्या है? मंदबुद्धि है। He looked for a brief second at Grace and asked, उसने ग्रेस की तरफ देखा और पूछा, What was your subject in your college? तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा विषय क्या था? She answered, उसने उत्तर दिया, I have told you, मैंने तुम्हें बता दिया पापा। I graduated in domestic economy at Michigan। इसको ध्यान रखना बेटा, ग्रेस किस में थी? डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ग्रेस का सब्जेक्ट क्या था कॉलेज में? डोमेस्टिक इकोनॉमी, और कहाँ? मिशिगन में। Why go into all that now? asked माली। बोले यार अब इन चीजों से माली बोलता है, क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हो आप इनको? जगन said rising, खड़े होते बोला, I was wondering if Grace had also studied business subject, है ना, कि मैं तो आश्चर्य कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ग्रेस भी बिजनेस सब्जेक्ट में ही वहाँ पढ़ी हुई हो। एंड नाउ इट वाज मालीज टर्न टू वंडर व्हाई हिज फादर सेड दैट। अब वो माली है ना, उसको बड़ा वंडर हुआ कि उसके पिताजी ऐसा क्यों पूछते हैं। जगन लेफ्ट विदाउट फर्दर कमेंट, जगन फिर चला गया बिना किसी और कमेंट के। एट 4:30, करीब 4:30 के आसपास, व्हेन द कजन अराइव्ड, जब कजन आया, ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया, हैव यू एनी आइडिया व्हाट $50,000 इज इन रुपीज? बोले तुम्हें पता है कि $50,000 रुपए में कितने होते हैं? तो कजन बोला, ए लिटिल ओवर 2 लाख ऑफ रुपीज, 2 लाख के आसपास ही। उस समय का मुद्रा विनिमय की बातें हैं, आज तो काफी ज्यादा हो जाता है।
हाउ डू यू नो, बोले तुम्हें कैसे पता, बोले बाय ए सिंपल कैलकुलेशन, बिल्कुल साधारण गणना के द्वारा, एंड आई ऑल्सो वेरीफाइड इट यस्टरडे, और मैंने मेरी इस गणना को वेरीफाइड भी कर लिया कल, व्हेन आई मेट डोडा जी और बैंकर आफ्टर आई लेफ्ट माली, बोले मैंने डोडा जी से पूछ भी लिया कि कितना होता है, बैंकर है ना उनसे, जब मैं माली को छोड़ के आया था। कजन तगड़ा आदमी, सब बातों का ध्यान रखता है। 2 लाख म्यूज्ड जगन, बोले 2 लाख रुपए यार, वेयर डज वन फाइंड इट, कोई कहां से प्राप्त करेगा इतना रुपया, तो बोले इन योर बैंक बुक, सेड द कजन प्रॉम्प्टली इन ए जोकुलर वे, मतलब मजाकिया मोड में कहता है तेरी बैंक से, तेरी बैंक की पासबुक से। बोले आर पीपल अंडर द इंप्रेशन दैट आई हैव अमास्ड वेल्थ, क्या लोगों को बोले ये भी कोई इंप्रेशन है क्या लोगों में यार कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। यस ऑफ कोर्स ऑल्दो एवरीवन एडमायर्स योर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हैबिट्स, बोले हाँ भाई, हर आदमी तेरी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो तेरी सोच है ना उसकी प्रशंसा करता है। बोले हाउ कैन वेल्थ अक्यूमुलेट विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ स्टैंडिंग वेयर इट इज, हाउ कैन वेल्थ अक्यूमुलेट, है ना, कि है ना धन को जमा करना, विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ स्टैंडिंग वेयर इज, इस समय जिस समय भोजन इतना आसमान पे पहुंच रहा है, भोजन की खाने की सामग्री महंगाई इतनी आसमान पे पहुंच रही है, तो कोई आदमी कैसे जमा कर सकता है। आई जस्ट कीप अप द बिजनेस सो दैट दीज पुअर फेलोज में नॉट बी थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बोले मैं तो जमा कहाँ से करूँगा, मैं तो इस धंधे को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारे जो और बाकी के हलवाई है ना वो बेरोजगार हो जाएंगे, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। दैट एवरीबडी नोज, बोले सब जानते हैं, सेड द कजन, कजन बोला आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग रेजिन्स, बोले ये सब जानते हैं। फिर पूछता है वो, क्या तुम किसमिस खरीदोगे। आई सा ए फ्रेश स्टॉक अराइव एट द सेठ शॉप, सेठ मतलब सेठ, बोले एक नया स्टॉक आया सेठ की दुकान पे, हैंड पिक्ड क्वालिटी का है। हैव यू आस्क्ड द कुक, बोले तुमने कुक से पूछा, जगन कहता है हलवाई से पूछा, हाँ बोले ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बता दिया। ही नीडेड देम, उसे आवश्यकता भी है, बिकॉज आई फाउंड सोन पपड़ी रादर टेम विदाउट रेजिन टुडे, क्योंकि मैंने सोन पपड़ी मतलब टेस्ट ही नहीं लगी मुझे बिना उसके रेजिन की, किसमिस के। जगन चिल्लाया जोर से, इज दैट सो, ऐसा है, व्हाई डिडंट ही टेल मी, बोले उसने मुझे क्यों नहीं बताया, किसने, कुक ने। द कजन सेड, कजन बोला यू डिडंट कम इन टाइम, आजकल तुम टाइम पे तो आते नहीं हो, दैट्स ऑल, एंड ही कुडंट वेट फॉर द स्टफ, और वो पकाने के लिए तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था। व्हाई डू यू गेट अपसेट, तुम बोले अपसेट क्यों होते हो। तो बोलता है इट इज, हाँ होना पड़ता है भाई, बिकॉज आई डोंट लाइक द आइडिया, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं है, ऑफ चीटिंग माई कस्टमर्स, कि मैं मेरे कस्टमर्स के साथ धोखा करूं। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता है, दैट द प्राइसेस फॉर द कस्टमर रिमेन्स द सेम विथ और विदाउट रेजिन, क्या तुम ये मानते हो क्या कि किसमिस और बिना किसमिस के प्राइस सेम रह सकती है अपने कस्टमर्स के लिए। एंड योर ओन मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज इम्प्रूव्ड, शेड द कजिन, तो कजिन बोला कि इससे तेरा खुद का मार्जिन प्रॉफिट है ना वो इम्प्रूव हो जाएगा। जगन ग्लेयर्ड एट हिम, जगन उसकी तरफ घूरा। द कजिन एडेड, फिर कजिन बोलता है यू आर ए रेयर बीइंग, तू तो बहुत दुर्लभ प्राणी है, बोले बट दैट वुड बी द ओनली लाइन ऑफ थॉट ऑफ सम ऑफ योर कंपीटिटर्स इन द सिटी, केवल यही चीज ऐसी है जो तेरे और बाकी के जो कंपीटिटर है ना सिटी में, प्रतियोगी दूसरे मतलब दुकानदार, वो सोचते हैं। मूलीफाइड, जगन सेड, ठीक है ना, जगन बोला उत्सुकता से, विद टच ऑफ प्राइड मतलब गर्व के साथ, खुश होकर के। आई वॉज हेल्ड अप बाई माली, पुअर बॉय, बोले यार मैं माली के चक्कर में लेट हो गया, उसने मुझे पकड़ लिया था। आई हैव टू गिव हिम द टाइम ही नीड्स, मैं उसे समय दे रहा था कि उसे आवश्यकता थी समय की, नाउ एंड देन, अदरवाइज देयर इज बाउंड टू बी अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, यदि मैं समय नहीं देता ना तो मेरे और उसके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती। His ideas turn a big figures nowadays, आजकल उसका आइडिया बड़ी फिगर में बदल गया है। He seems to have learnt many things in America, वो अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें शायद सीख चुका है। He wants me to use my influence to sell the shares of the company, वो चाहता है कि मैं मेरे प्रभाव को काम में लूँ
मेरे इन्फ्लुएंस को काम में लूं कि उसकी कंपनी के शेयर बेचूं। दिस वॉज अ बिग रिलीफ टू जगन। ये बातें कौन कह रहा था? गजन कह रहा था। और ये बड़ी रिलीफ की बात थी जगन के लिए। आई एम श्योर मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन द प्रपोजल, और मैं समझता हूं कि बहुत लोग इस प्रपोजल को में इंटरेस्टेड होंगे। बोले इंक्लूडिंग योर गुड सेल्फ, तुम्हारे साथ, तुम भी। नो हार्म इन फाइंडिंग 5 और 10 अलोंग विद द रेस्ट। जगन कहता है 5-10 मैं ही ले लूंगा, क्या फर्क पड़ता है बाकी उसमें से। तो बोले माली का आइडिया डिफरेंट है। गजन कहता है ही हैज रिजर्व्ड 5 और 10 फॉर पीपल। वो 5-10 शेयर तो लोगों के लिए ही रिजर्व रखना चाहता है, बाकी का सारा काउंट्स ऑन यू फॉर द $51,000 फॉर ए स्टार्ट। बाकी का जो 51,000 में से जो बचता है ना, वो तुम्हें देना है जिससे बिजनेस स्टार्ट हो। एंड यू हैव फाउंड इट्स रुपीज इक्विलेंट, और तुम इसे रुपयों में इक्विलेंट कर चुके हो। अबाउट 2.5 lakhs ऑफ द रुपीज, बोले 2.5 लाख के करीब। तो बोले वेयर डज वन फाइंड इट, कहाँ मिलेंगे ये? तो बोले आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, मैंने कह दिया भाई तेरी बैंक वाले पासबुक में मिलेंगे। डज माली थिंक सो, क्या माली भी यही सोचता है? बोले क्यों नहीं सोचेगा भाई। ही आल्सो सेज ही नोज वेयर यू कीप केस नोट सेंट टू द बैंक। उसे आज भी पता है कि तुम वो पैसा कहाँ रखते हो जो पैसा तुम शाम को बैंक में नहीं भेजते। ही सेड सो डज ही, उसने ऐसा कहा। सेड जगन, जगन बोला लाफिंग विद इन हिमसेल्फ, खुद ही अंदर मुस्कुराते हुए। एट द फैक्ट, इस फैक्ट पे दैट ही हैड चेंज्ड द वेन्यू ऑफ द इमेक्युलेट केस, क्योंकि वो जमा करने वाले पैसों का की जगह चेंज कर दी थी ना उसने। अब देखो ये लाइन फिर इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखोगे। जगन बोलता है मनी इज एन एविल, धन क्या है? धन एविल है, धन बुराई है। ही एडेड विथ ग्रेट फीलिंग के साथ बोलता है वो। द कजन सेड, कजन कहता है शैल आई आस्क द फ्रंट स्टॉल बॉय टू थ्रो अवे दैट ब्रोंज जग। कजन कहता है कि तो मैं क्या करूं, उस बच्चे को बोल दूंगा कि वो तांबे का जग जिसमें वो पैसे डालता है ना 6 बजे बाद, उसको फेंक आए। दे बोथ लाफ्ड एट द जोक, इस जोक पे वो दोनों हंसे। बट द रिलैक्सेशन वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ये रिलैक्सेशन भाई शॉर्ट लिव्ड रहा, हंसी वाला जगन के लिए। ही बिकेम वेरी सीरियस सडनली, वो अचानक बड़ा गंभीर हो गया। एंड सैड, और कहा आई होप यू विल फाइंड एन ओकेजन टू टेल माई सन, मैं समझता हूं कि तुम एक अवसर तलाशोगे मेरे बच्चे को ये बताने के लिए कि आई हैव नॉट गोट ऑल द मनी, ऑल दैट मनी, इतना पैसा मेरे पास नहीं है। नाउ यू आर बोथ ऑन स्पीकिंग टर्म्स, व्हाई डोंट यू टेल हिम योर सेल्फ। बोले तुम ऐसा क्यों कहते हो, तुम खुद क्यों नहीं कह देते उसे? ये कजन कहता है। जगन शाइड एंड सैड, जगन आहा भरी और बोला आई डोंट विश टू स्पॉइल हिज मूड, मैं नहीं चाहता कि उसका मूड खराब हो। द टेम्पो ऑफ मालीज डिमांड इंक्रीज्ड, अब माली की जो डिमांड्स थी ना, उसका टेम्पो मतलब उसका व्यवहार, उसकी टोन अब बढ़ती जा रही थी। थो एट वन टाइम जगन हैड साइड फॉर ए वर्ड फ्रॉम हिज सन, जगन भी अब मतलब एक शब्द भी अपने बच्चे से नहीं करता था। ही नाउ विश्ड दैट द था हैड नॉट अकर्ड, उसको ये भी लगता था अपने बच्चे के प्रति कि अपन उसको कुछ नहीं, मतलब चिंता भी बढ़ रही थी उसकी। सॉरी, चिंता बढ़ रही थी कि उसको कैसे चुप किया जाए। ही वॉज बीइंग हंटेड, वो ये समझता था कि उसका शिकार हो गया है। कौन? जगन। व्हेन ही पास्ड इन एंड आउट ऑफ द हाउस, जब वो घर के बाहर आता जाता ना, ही फेल्ट हिज स्टेप्स वर वॉच्ड, वो सोचता है कि उसके कदमों की आहट भी मतलब वॉच की जा रही कि कब पापा आए कब गए। हिज फेस बीइंग सीक्रेटली स्टेड फॉर यस और नो, जगन को लगता था कि उसके चेहरे पे यस और नो के भाव ढूंढ रहा है कोई, मतलब माली और ग्रेस। ग्रेस गेज्ड एट हिज फेस मीनिंगफुली, ग्रेस भी उसके चेहरे की तरफ बड़ी मीनिंगफुली मतलब देखती थी। माली इफ ही वाज एट होम, माली यदि वो घर पे होता, केप्ट कमिंग इनटू हिज क्वार्टर्स ऑन सम एक्सक्यूज और अदर, वो भी उसके क्वार्टर में आता जगन के में कई एक्सक्यूज करते हुए। आफ्टर द फर्स्ट डेज डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के पहले दिन के बाद, प्रदर्शन किसका? मशीन का। जगन स्टडीयसली अवॉइडेड ऑल लिटरेरी टॉपिक्स, जगन अब
स्टडीयसली अवॉइड करने लग गया, सारे के सारे लिटरेरी टॉपिक्स पे कोई बात नहीं करना चाहता था। हियर इज ए स्कीम टू मेक मी ए बैंकरप्ट, वो समझता था कि मुझे दिवालिया करने की ये स्कीम है। ही सेड टू हिम, वो अपने आप को कहता था हिमसेल्फ कि वेन एवर ही हर्ड फुट फॉल्स अप्रोचिंग हिज रूम, जब भी वो सुनता था कदमों की आहट अपने कमरे की तरफ, $51,000, तो उसको याद आते थे $51,000। आई एम नॉट ग्रोविंग ओवर फॉन्ड ऑफ मनी, मैं धन इकट्ठा करने का इच्छुक नहीं हूँ, बट आई एम नॉट प्रिपेयर टू स्क्वेंडर इट, लेकिन मैं ऐसे इनको बिखेर भी नहीं सकता। वाई शुड वी वेंट स्टोरीज और मशीन्स फॉर राइटिंग देम, हमें क्या ज़रूरत है मशीनों की कहानियाँ और ये लिखने के लिए। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स।